आगे के प्रश्न देखते हैं। कक्षा 8 का अभ्यास 1.1 के 3 क्वेश्चन हो गए थे। आज हमें देखना है चौथा क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का। ये चौथे क्वेश्चन से आप देखेंगे आगे कि क्या करना है। देखिए कहा गया है चौथे नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। अगर ये बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है तो आप अलग अलग नंबरों को रख लीजिए। जैसे एक नंबर दिया गया 0, एक बताया जा रहा है 1/0। इस तरह से इनको बताते जाते एक एक क्वेश्चनों को देखते हुए। देखिए 0 में कहा, 0 को अगर आप लिखेंगे तो 0/1 लिखेंगे। परिभाषा की शर्त थी कि पूर्णांक दोनों होने चाहिए थे लेकिन हर का मान शून्य नहीं हो। तो यहाँ शून्य नहीं 1 आ रहा, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और ये इसमें देख सकते हैं हर के मान में 1 नहीं 0 आ रहा है। अगर 0 बन रहा है तो ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, ये है परिमेय संख्या है। अगला नंबर हो जाएगा कि -11/5। इसको चेक करके बताइए कि क्या है। तो माइनस का 11/5 में भी वही समस्या आ रही है कि -11 और 5, इसको अगर देखा जाएगा तो इसमें से देख सकते हैं हर के मान, अंश और हर दोनों में पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं। हर का मान 0 नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। सेकंड नंबर हो जाएगा 6/11, 6/13। इसमें भी आपका हर का मान शून्य नहीं है, दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं, इसलिए ये भी बन जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगला बन जाएगा 0/0। 0/0 में ध्यान दीजिएगा, इसमें अंश का मान 0 था, ये हमें दिक्कत नहीं कर रहा है। जो हर में 0 दिया गया है इसकी समस्या है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। अगला बन जा रहा है 7। क्वेश्चन दिया गया है 7। तो 7 दिया गया है तो इसमें देख सकते हैं 7 में 7/1 1 हो जाएगा, 7/1। 7/1 है तो ये संख्या कैसी बन जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि हर का मान क्या है, 1 है, 0 नहीं है। तो ये संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माइनस का 35/-9। इसको जब आप हल करेंगे तो इसमें देख सकते हैं -35/9 में दोनों संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हैं लेकिन हर का मान शून्य नहीं है। तो ये संख्या कैसी बन जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। लास्ट का बच रहा है तो माइनस का 9/12, ये -9/12। इसमें देखिए ये दोनों संख्याएं -9 और ये -12, इसमें से दोनों संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए ये भी संख्या क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसमें एक और लास्ट में दिया गया क्वेश्चन है 5/-9, 5/-9। इसमें ध्यान दें कि ये 5 है, ये -9, ये धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक कोई भी हो लेकिन हर की वैल्यू 0 ना हो तब भी ये संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यानी हमें 2 वैल्यू ऐसी मिली थी, एक तो ये 0/0 जो परिमेय संख्या नहीं थी, और ये 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं थी। बाकी सारी संख्या परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जो दिए गए पूर्णांक हैं इनको अगर आप परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 5 3/3 दिया गया है आपको। 3 को परिमेय संख्या के रूप में अगर व्यक्त करेंगे, 3 को
या 3 की परिमेय संख्या, तो कितना हो जाएगा 3/1, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना, तो 3/1 हो जाएगा। -5 की परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? -5 की परिमेय संख्या हो जाएगी -5/1। 4 की परिमेय संख्या कितनी बन जाएगी? तो 4 की परिमेय संख्या बन जाएगी 4/1। अगला है -8, तो -8 की परिमेय संख्या, -8 की परिमेय संख्या बराबर, ये आ जाएगा -8/1। जैसे दिया गया है कि 0 की परिमेय संख्या, 0 की परिमेय संख्या, तो 0 की परिमेय संख्या कितना बन जाएगा? 0/1। नीचे आपको सब में 1 लगा देना है। आगे दिया गया है -13 की परिमेय संख्या, -13 की परिमेय संख्या बनेगी -13/1। 21 की परिमेय संख्या, 21 की परिमेय संख्या 21/1। -25 है अगला, -25 की परिमेय संख्या, तो आ जाएगा -25/1। अगला है 1 की परिमेय संख्या। संख्या 1 की परिमेय संख्या कितनी होगी? संख्या 1 की परिमेय संख्या बन जाएगी 1/1। यानी सभी क्वेश्चनों में अभी आपको 1 लगा देते तो ये सब परिमेय संख्या में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या का अंश व हर बताना है। जैसे 6वें का नंबर क्वेश्चन है 3/17। इसमें दोनों में अंश कितना है और हर कितना है? तो अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और हर की वैल्यू हो जाएगी 17। खा नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -3/-21। इसमें अंश का मान हो जाएगा आपका, अंश बराबर -3 और हर बराबर -21। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें गा नंबर -13 कहें, या ये कह सकते हैं कि -13/1। परिमेय संख्या में अगर बदल देंगे तो -13/1। इसमें अंश का काम करेगा -13 और हर का काम कर जाएगा 1। इस तरह से 7वां क्वेश्चन आपका लगाना है। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, समतुल्य परिमेय संख्या बतानी है। -3/7 की समतुल्य परिमेय संख्या, -3/7 की समतुल्य 3 परिमेय संख्या। जब भी समतुल्य निकालना हो, बराबर संख्या का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए किसी भी संख्या से। -3/7 दिया गया है, हम कह रहे हैं 2 से गुणा करा दे रहे हैं, तो नीचे भी 2 से गुणा करा दीजिए। -3/7 में 3/3 से गुणा करा दीजिए। आगे की संख्या में और गुणा कराया जा सकता है। -3/7 में हो सकता है आप +4/4 का गुणा, यानी कोई भी संख्या का। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिए कि ऊपर नीचे दोनों में बराबर ही संख्या से गुणा कराया जाए,
नहीं तो समतुल्य नहीं, वो गलत निकल के आ जाएंगे। -3 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा तो माइनस का 6 और 7 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा 14। -3/7 की एक संख्या हो जाएगी 16/14। -3 का गुणा 9 के साथ हो जाएगा तो माइनस का 9 और नीचे आ जाएगा 7 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा 21 बराबर -3 का गुणा 4 के साथ 12, नीचे आ जाएगा 7 चौको 28। इस तरह से जो संख्या निकलेंगी वो समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। ये आपका क्वेश्चन हुआ 7 का नंबर। 7वें का खा नंबर ही देख लेते हैं इसी में। उसमें कहा गया है कि 6/13 की 3 परिमेय संख्या, 6/13 की 3 समतुल्य परिमेय संख्या की 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह गुणा करवा दीजिए। 6/13 गुणा कर लीजिए 2/2 से। 6/13 में ही गुणा करवा दो 3/13 से और 6/13 में गुणा करवा दो 4/4 से। गुणा होने के बाद निकल के जो संख्या आएंगी 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26। 6 का गुणा 3 में 6 का 18 और 13 तिया 39। 6 का गुणा 4 में 6 चौको 24, नीचे आ जाएगा 13 का गुणा 4 में 13 चौको 52। इसकी 3 समतुल्य परिमेय संख्या ये हो जाएंगी। समतुल्य संख्याएं कई सारी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही दो ठो निकल के आई हैं। इसके गा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देख सकते हैं 8/-15 की एक ठो और निकालना है। तो इसमें जो गा नंबर दिया गया 8/-15 की समतुल्य परिमेय संख्या की 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर 8/-15 में गुणा हो जाएगा। कैसे कराएंगे आप, 2/2 से। फिर 8/15 में ही 8/-15 में गुणा करवा दीजिए 3/3 से। फिर गुणा करवा दीजिएगा 8/-15 से गुणा हो जाएगा 4/4 से। किसी एक संख्या का गुणा करवा दीजिएगा। गुणा करने के बाद जो संख्या 8 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 8 दूनी 16 -15 दूनी 30, 8 त्रिक 24, 15 तिया 45, 8 चौको 32, 15 चौको 60। इस तरह से ये संख्या आपकी निकल के आ जाएंगी जो कि परिमेय संख्या भी होंगी और समतुल्य भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए क्या निकालना है। इसमें निकालना है कि -18/19 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, 8वां क्वेश्चन है, -18/19 को एक परिमेय संख्या यानी हमारे पास परिमेय संख्या मालूम है, दी गई है 8वें क्वेश्चन में। परिमेय संख्या बराबर -18/19। इसको जब व्यक्त करेंगे तो का नंबर क्वेश्चन बन जा रहा है कि अंश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। जब अंश की वैल्यू 90 आएगी तो जाहिर सी बात है 18 में ही गुणा किया जाएगा किसी संख्या से। तो 18 में किस नंबर से गुणा करेंगी ये पता चल जाए कि अंश 90 हो जाएगा। ये जरूर कहा जा सकता है कि आप भाग करके देख लीजिए। तो जब आप भाग करेंगे तो 18 का -18 का भाग 90 में किया जाए, अगर 90 भागी माइनस का 18 से भाग करेंगे तो 18 पंचे 90 यानी कि -5। क्या -18 से 90 ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो -5 का गुणा करा दीजिए। अगर ये कम होता तो भाग करवा देते। यानी जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या, तो इसमें करना क्या है कि -18/19 में जो आपको भाग करने के बाद आया है ना उसी संख्या से गुणा करवाना है। ये रफ कार्य है, इसको नहीं लिखना।
-5/-5 से अंश और हर दोनों में गुणा करवाएंगी तो देख सकते हैं जब -18 का गुणा -5 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18×5 प्लस का 90। 19 का भी गुणा करवा दीजिए 5 में, 19 का गुणा कराएंगी, 19×5 = 95। 19 धनात्मक है, 5 ऋणात्मक है, इसलिए माइनस का आ जाएगा, यानी जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी उसको प्राप्त क्या होना चाहिए, प्राप्त तो हो रही है 19/-95, लेकिन नीचे संख्या जो ऋणात्मक होती है इसका चिन्ह ऊपर पहुंचता है, यानी 90/95 इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगर आप ऐसे चिन्हों को लगा रहे हैं तो कोई चिन्ह गलत नहीं होगा, अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो फिर चिन्ह गलत होने की संभावना रहती है। ख नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हर की वैल्यू हो, हर की वैल्यू उसको कह दिया है 114 हो जाए। 114, जब हर की वैल्यू को 114 लाना है तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू जब 14 ला रहे हैं तो ना 19 से तो 114 ज़्यादा है, तो 114 में 19 से भाग करवा दीजिए। भाग करवाने के बाद देख लीजिए कितना बन रहा है। भाग करवा रहे हैं अगर 19 से तो 19×95, 19×6 = 114। यानी कि पूरी तरह से भाग 6 बार में पहुंच रहा है, वो भी प्लस का। जब चिन्ह आपके पास धनात्मक ही है तो आप करिए क्या कि जब इसको आप बनाएंगे परिमेय संख्या में तो परिमेय संख्या कन्वर्ट होगी, जो परिमेय संख्या क्वेश्चन में दिया गया था कि -18/19, इसके हर में अगर आप 6 से गुणा कर दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 114। तो आप 6 का अंश में भी गुणा करवा दीजिएगा, दोनों में गुणा जब होगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कितना हो जाएगी, 19 का गुणा 6 में होगा तो कितना, 114 ही आना चाहिए जो कि प्रश्न में कहा गया है। तब आप इसका भी गुणा करा दीजिए। 18 का गुणा 6 बार, तो 18 का गुणा जब 6 बार कराएंगे तो 18×5 = 90, 18×6 = 108, ये बन जाएगा आपका 108, वो भी माइनस का। हमारे पास हर की वैल्यू 114 मिल गई, तब अंश की वैल्यू इस वक्त कितनी है, माइनस का 108। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को लगाना है। 8 में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखिएगा। ये बहुत जरूरी है। मानक रूप का मतलब जब परिमेय संख्या को मानक रूप बनता है तो देख लीजिए परिमेय संख्या का मानक रूप हमेशा, क्वेश्चन नंबर 9, परिमेय संख्या के मानक रूप में जैसे का नंबर दिया गया है -6/15, हो सकता है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त में यही था कि P/Q क्यों। परिमेय -6/15 का मानक रूप कितना होगा, मानक रूप में होता है कि जो संख्या जिससे कट रही होती है उसको पहले से काट दिया जाता है, और दूसरी चीज हर का मान ऋणात्मक नहीं छोड़ा जाता है। -6/15 में हर की वैल्यू धनात्मक है तो ठीक है, बाकी जो मान दिया गया है उसको आप काट दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 से 15 कट रहा है 5 बार में, यानी इसका मानक रूप बनना चाहिए 2/5। उसी तरह से खा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, खा नंबर क्वेश्चन में है 32/-40 का मानक रूप, इसका मानक रूप कितना हो जाएगा, का मानक रूप, इसको अगर आप मानक रूप में लिखेंगे तो ये बन रहा है आपका -32/40। हर से तो पहले तो आप ऋणात्मक संख्या को ऊपर ले आइए, यानी आता कैसे है, -1 से गुणा भाग करवा करके। अब इसको काट दीजिए, देखिए कट रहा है 8 से, कट रहा है 32, 8
16 8 त्रिक 24, 8 चौको 32 और 8 पंच 40। इसका जो मानक रूप बना वो -4/5। इसी तरह से खा नंबर जो क्वेश्चन है, खा नंबर के बाद गा नंबर क्वेश्चन है। गा नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया जा रहा है -26/130, -26/130 का मानक रूप। अब इसका मानक रूप व्यक्त कर रहे हैं आप, तो इसमें देख सकते हैं दोनों में ऋणात्मक संख्या लगी हुई, -26 और -130। इसमें अगर -1 से गुणा होगा तो ये दोनों बदल जाएंगे 26/130। हमारा काम है कि हर की वैल्यू ना ऋणात्मक बचे, अंश धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी बन सकता है। इसको जब आप काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 से 10 बार में 2 एक अन्नम 2, 2 पंची 10, यानी इसकी जो संख्या काटने के बाद आई वो बन रही 1/5। यानी इस संख्या का जो मानक रूप बन जाएगा वो बनेगा 1/5। इस तरह से आगे का क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब समतुल्य निकालना है, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में के निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म समतुल्य हैं। यानी युग्म दिए गए हैं, आपको ढूंढना है कि कौन सा इसका समतुल्य है, कौन सा समतुल्य नहीं है। जैसे का नंबर के लिए जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, तो -3/8 कामा 6/-16 में आपको पहचानना है कि दोनों समतुल्य हैं कि नहीं। शुरू में मान लेते हैं कि हाँ दोनों समतुल्य हैं। 3/8 बराबर 6/-16। अब दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए तो पता चल जाएगा। ये माइनस का 16 है, इधर 8 है, इसलिए इसको आप -1 से गुणा करवा दीजिए ऊपर नीचे। जब दोनों में गुणा हो जाएगा तो ये बन रहा है इधर -3/8 बराबर -6/+16। अब देखिए कि क्या कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है, तो 3 और 8 में तो कोई संख्या नहीं कट रही है, लेकिन 6 और 16 में संख्या कट रही है। 2 से 6 कटेगा 3 बार में और 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। -3/8 बराबर -3/8। अगर ऐसा हुआ कि दोनों भाग बराबर थे, इसका मतलब है अतः दी गई संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या आपस में समतुल्य हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर समतुल्य दी गई है तो समतुल्य ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसी का जब आप खा नंबर कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको जब आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन दूसरा दिया गया है -13/7 कामा 39/-21। प्रथम दृश्य में यानी शुरू में तो इसको मानते हैं कि ये संख्या क्या थी, -13/7 बराबर है 39/-21 के। क्या -21 39/-21 मानक रूप पे है? नहीं है, तो गुणा करवाएंगे किससे, -1/-1 से हो जाएगा 13/7 बराबर 39, वो भी माइनस का, बटे 21 प्लस का। दोनों संख्याएं कट रही हैं, इधर से नहीं कट रही, लेकिन ये जरूर कट रही हैं। अगर ये कट रही है संख्या तो इसको काट दीजिए। कैसे कटता है, 7 से शायद कट नहीं, 3 से कट रहा है, 3 7 21, और ये 3 से कट रहा है, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिकाई 9। यानी हमारे पास जो संख्या बन रही है वो 13/7 बराबर -13/7। दोनों भाग जब बराबर हैं तब ये कहा जा सकता है कि दी गई संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या आपस में समतुल्य हैं।
इसमें एक क्वेश्चन का नंबर और दिया गया है। जो क्वेश्चन कहा गया है इसमें कि एक संख्या है 7/15 और दूसरी संख्या माइनस का 28/60। ये देख सकते हैं 7/15 माइनस का 28/60। शुरू में आप इसको भी मान लीजिएगा कि दोनों संख्या कैसी हैं, समतुल्य हैं। जब दोनों संख्या समतुल्य हैं, ये बन रहा है 7/15 बराबर माइनस का 28/60। ये दोनों तो संख्या मानक रूप में के हिसाब से ऋणात्मक संख्या, तो दोनों में हर का मान नहीं। दोनों संख्या को काट के देख लीजिए कि काटने के बाद कितना आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं 7 आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 15। 4 से ये कट जा रहा है, तो 4 से काटिए इसको, तो 4 सत्ते 28, 4 से कट रहा है 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यानी ये संख्या मिल रही है 7/15 और इधर संख्या मिल रही है -7/15। क्या ये दोनों संख्या बराबर है? ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं होंगी। कारण है कि ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है, इसलिए बराबर नहीं का साइन होता है कि बराबर को ऐसे ही एक बार काट दें। अगर ऐसे आप काटते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, आपस में बराबर नहीं है। अगर आपस में बराबर नहीं है तो ये समतुल्य भी नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या आपस में समतुल्य नहीं है। बाकी दो क्वेश्चन समतुल्य थे, ये तीसरा क्वेश्चन इसका समतुल्य नहीं बताया जा रहा। आपके पास 11 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। यक्स की वैल्यू में पहला क्वेश्चन दिया गया है 11 में, 11 का नंबर -2/5 बराबर है 12/यक्स के। इसको जब आप हल करेंगे तो समतुल्य है कि नहीं इससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि -2/15 5 दिए गए, इधर 12/13 गुणा करा दीजिए। इस यक्स का गुणा इधर वाले के साथ है, इस 5 का गुणा इधर वाले के साथ। जब करवाएंगे तो -2 यक्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा 12 गुणे 5। ये -2 यक्स बराबर 12 पंचे 60, तो यक्स बराबर 60/-2। -2 है तो -2 से 2 कट जा रहा है, या आप इसको बदल दीजिए एक बार, पहले -60/2 कर लीजिए। 2 से काट सकते हैं 60 को 30 बार में। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -30। यक्स की जगह में रखना चाहिए -30। दूसरा खा नंबर क्वेश्चन है। खा नंबर प्रश्न में दिया गया है आपको, ये है 5/7। 5/7 बराबर है यक्स बटे -35 के। इसमें भी आप 13 गुणा ही करवा दीजिए। जब 13 गुणा करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 5 गुणे -35 बराबर 7 यक्स। 7 यक्स आपका आ गए। 7 यक्स इधर गुणा में है तो इधर चला आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 5 गुणे -35/7 बराबर यक्स। 7 से 35 को काटे, 7 का नाम 7, 7 पन्ना 35। इसका गुणा जब होगा तो 5 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो -25 बराबर यक्स। यक्स की वैल्यू हमें मिल क्या रही है, -25। ये क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें अगर यक्स की जगह में रखना होगा वैल्यू तो कितनी रखी जाएगी, यक्स बराबर -25। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको हल करना है। कहा गया है निम्नलिखित संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्या का निरपेक्ष मान 12 का नंबर निरपेक्ष मान आसान होता है। -5/4 का निरपेक्ष मान होगा कितना, बराबर लगाएंगे, मॉड लिखेंगे ऐसे, 5/-5/4। ये निकल के कितना आ जाएगा, 5/4। दूसरा है खा नंबर क्वेश्चन, 6/-
-7 का निरपेक्ष मान, का निरपेक्ष मान, ये निकल के जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, मॉड फिर से लगाया जाएगा और इस बार लिखा जाए 6/-7। -6/7 की वैल्यू कितनी होगी, मॉड से जैसे ही बाहर निकलेगी वैल्यू सीधे धनात्मक हो जाएगी, अंश हो चाहे हर हो, यानी 6/7। किसी भी हालत में ये संख्या ऋणात्मक नहीं मिलती है। इसका ग नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है -4/-9 का निरपेक्ष मान बराबर मॉड -4/-9। इसको जब आप हल करेंगे तो -4/-9 ये निकल के आ जाएगा आपका प्लस का 4/9। इस तरह से ये संख्या निरपेक्ष मान की आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, परिमेय संख्याओं के युग्म जो आपको बताने हैं कि परिमेय संख्या का युग्म में परिमेय संख्याओं के निम्न युग्मों में से कौन सी संख्या बड़ी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 दिया गया। 13 के का में आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म बड़ा बताया जा रहा है। यानी हमारे पास संख्या दी गई है 13 में 11/8 और 7/5। 11 माइनस का 11/8 कामा 7/-5। इन दोनों में से देख लीजिए कोई एक संख्या बड़ी होगी, चाहे -11/8 बड़ी हो और चाहे 7/-8। दोनों संख्या अभी भी मानक रूप पे नहीं है, मानक रूप में बदल दीजिए। तो 11/8 कामा माइनस का 7/5 ये इसका मानक बन जाएगा। यानी हर की संख्या ऋणात्मक रखने के लिए मना किया गया है, तो ऋणात्मक नहीं, ये संख्या ऊपर ले आते हैं। अब आप करिए क्या कि 13 गुणा करवा दीजिए। जैसे 5 का गुणा 11 के साथ हो जाएगा तो -11/5 कामा अभी भी लगाए रहिएगा, -7/8 दोनों का गुणा हो जाएगा तो 11 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 11×5 = 55 कामा 8 का गुणा 7 में हो जाएगा तो 8×7 = 56। अब आपके पास दो संख्या मिल रही, एक तो 55 मिल रही है, एक तो -56। -55 और -56 में ध्यान देना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऋणात्मक संख्या अगर है तो जो संख्या छोटी दिखती रहती है वही संख्या बड़ी होती है। ये -55 बड़ी संख्या हो जाएगी और ये वाली संख्या छोटी बन जाएगी। जब बड़ी संख्या 55 है तो 55 वाली संख्या ये वाली संख्या को ज़्यादा होना चाहिए और ये वाली संख्या को कम। तो आप इसको लिख सकते हैं -11/8 बड़ी है किससे, 7/-5 से। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। गांव में दूसरा क्वेश्चन है, 13 नंबर का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, खा नंबर। इस बार जो क्वेश्चन लिख के दिया गया वो -9/8 कामा 10/-11। इन दोनों को जब आप निकालेंगे, इसको ध्यान दें कि इसमें भी मानक रूप पे इसको लाना है, -9/8 कामा -10/11। संख्या कट तो नहीं रही है आपस में, तो आपका ठीक है, हम सिर्फ चिन्ह बस को ऊपर रख दीजिए। अब आप 13 गुणा कराइए, 11 का गुणा 9 में, यानी -9×11 कामा -10×8, -9 का गुणा 11 में हो जाएगा तो -99 कामा -10 का गुणा 8 में हो जाएगा तो -80। इन दोनों में से जो संख्या छोटी दिख रही है ना वही संख्या बड़ी है। एक्चुअली ये -80 -99 से ज़्यादा होता है। जब ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि 10/-11 को भी ज़्यादा रहना चाहिए था। अतः -9/8 की संख्या ज़्यादा है 10/-11 से। ये दोनों ये संख्या इस तरह से आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी। 13 नंबर का गा नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। 13 नंबर का गा नंबर, इसको जब आप लिखेंगे तो 12/-13 कामा -14/17।
इन दोनों को फिर से मानक रूप में लिख लीजिए। जब मानक में चेक करेंगे इसको, ये बन जाएगी -12/13 और ये संख्या हो जाएगी -14/17। संख्याओं का गुणा थोड़ा ठीक से करके करिएगा। इस तिर्यक गुणा करेंगे तो -12 × 17 कामा -14 × 13 गुणा करिए तो 12 का गुणा 17 में करना है तो 12 का टेबल पढ़िए 7 बार। 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 84 में 4 हासिल आपका 8 बच गए। 12 का नम 12, 12 8 20 माइनस का 204। इसी तरह इसका गुणा करा दीजिए। 14 का गुणा 3 बार पढ़िए। 14 14 28, 14 तिया 42 हासिल 4, 14 का नम 14, 14 4 18। हमारे पास दो नंबर मिल रहे हैं, एक है -204, एक है -182। -182 संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसी के सापेक्ष ये संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी इसके तुलना में। यानी 12/-13 संख्या छोटी है -14/17 से। तो ये आपका ग नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर में आरोही और अवरोही क्रमों में लिखना है। 14 का अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है कि समूह को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 14 का नंबर, इसका अगर आरोही क्रम देखें तो ये संख्या हमारे पास -5/7 11/21 4/-15। सही तो है इसका कि पहले तो इसको फॉर्म सही रखना चाहिए, तो -5/7 है, दूसरा 11/21 है, अगला बन सकता है -4/15। दोनों में से कॉमन इसको तोड़िए। कॉमन में से ये बन रहा है आपका 3। ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए तो इसमें लासापा निकाल लेते हैं। लासापा निकालेंगे जब तो बन रहा है 7 21 15। सबसे पहले 3 से कट रहा है, 3 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 5 से काट दीजिए 7, 5 एक बार में कट जाएगा 7, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। यानी इसका जो लासापा निकल के आ रहा है वो 105 आ रहा है। 7 से काटेंगे 105 को, बार 105 को, तो ये संख्या काटने के बाद कितनी पहुंच जा रही है, कितनी बार जाएगी। 7 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। 15 सत्ते 105, 15 का 5 में गुणा कर दीजिए, 15 पुनः 75 कामा 21 से काट दीजिए। 21 से जब काटेंगे तो 21 पंचे 105, यानी 11 पचे 55। 15 से काटेंगे तो 7 बार जा रहा है, 7 चौको 28। इनमें से अलग अलग अगर लिखोगे इसको तो एक संख्या मिल रही है 75/105, दूसरी संख्या है 55/105 और माइनस का 28/105। आरोही क्रम का मतलब ही है, कहा गया ना कि आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाए। तो दिए गए पूरे नंबर्स में से आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इसके हिसाब से जो सबसे छोटा नंबर है ये -75/105 है। अगर ये सबसे छोटा है तो इसके सापेक्ष में सबसे पहली संख्या -5/7 सबसे छोटी आएगी। इससे बड़ी संख्या फिर ऋणात्मक की है -28, तो ये बड़ी हो जाएगी। इसके लिए संख्या थी आपके पास 4/-15 और बची हुई संख्या 55/105 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 11/21। ये इसका आरोही क्रम बन गया। ये है 14 नंबर का नंबर। अब इसी का अगर खा नंबर आप देखें कि दो क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। 14 के खा में लिख के दिया गया है -4/9 7/-18 -5/12। इसको जब आप व्यवस्थित करेंगे तो ये पहली संख्या मिल रही है 4/9 -7/18 -5/12। इनमें जब एलसीएम लासापा निकाल लीजिए कि लासापा कितना आ रहा है। लासापा ही इसमें मेन है। तो लासापा जब आप हल करेंगे
कि इसका लासापा तो 9, 9, 18 और 12 देख सकते हैं। सबसे पहले 2 से भी कट रहा था, 2, 9, 2 नाम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा है 9, 9, 2 तिहाई 6, 3 से काट दी, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1, 3 से फिर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। लासापा तीनों का कितना रहा है, तीनों नंबर्स का 36। 9 से काटेंगे 36 कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 4 का 4 में गुणा हो जाएगा तो माइनस का 16। 18 दूनी 36, 2 से गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14 का 12 से 36 को काटेंगे, 12 तिहाई 36, 5 तिहाई 15। नंबर हमारे पास मिल रहा है -16/36, -14/36, -15/36। इनमें से ये देख के बताना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है पहले, क्योंकि जब आप आरोही आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो -16 है ना, ये सबसे छोटा, फिर -15, फिर -14। -16 वाली संख्या आपकी है -4/9, कामा, फिर 15/-36 वाली संख्या है 5/-5/12, फिर ये संख्या है 7/-18। इस तरह से ये संख्या आपकी मिलेगी 14 का नंबर और खा नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन में भी 2 संख्या निकालनी है। इस बार क्वेश्चन बदल करके कह दिया गया कि आरोही क्रम निकालिएगा, यानी 15 नंबर का जब का नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं आप, तो 15 के का में देख लीजिए, संख्या दी गई है -21/4, -23/3, 19/5 और 20/3। ये सभी संख्या मानक रूप में है। किसी भी संख्या में नीचे हर में ऋणात्मक संख्या नहीं आई है, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए इनका लासापा डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। लासापा आएगा आपका 4, 3 और 5, 5 चौको 20 तेई 60। 4 से भाग करेंगे 60 में, 15 बार जाएगा, 15 चौको 60, 15 का गुणा 21 में कर दीजिएगा, -15 का नाम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30, 1, 31, -315। 3 से काटेंगे 60 को, तो 3 से काटेंगे तो 20 पे आ जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 से गुणा करा दीजिए, 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस का 460। 5 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 से गुणा होगा, 12 नहीं है 108 हासिल 10, 12 का नाम 12, 12 10, 12 और 10 22। ये संख्या धनात्मक थी। 3 से काटेंगे 60 को, तो कितना बार जाएगा आपका 20 बार, 20 का 20 में गुणा हो जाएगा 400। अलग अलग संख्याओं को अगर लिख दें तो -315/60 एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा -460/60, 228/60, 400/60। जब आप इन दोनों को हल कर रहे हैं तो पूरे नंबर्स में से इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि आरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। अब रोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। अवरोही क्रम जब आप लिखेंगे, अवरोही क्रम के लिए क्वेश्चन होगा कि जो सबसे बड़ी हो वही संख्या हो जाए। सबसे बड़ी संख्या पहले तो ऋणात्मक धनात्मक में देखे तो धनात्मक होती है, फिर धनात्मक में जो ज़्यादा दिखे वही ज़्यादा है। 228 और 400 दो धनात्मक संख्याएं हैं, जिसमें से 400 सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहली संख्या 20/3 हो जाएगी। फिर 400 से छोटी संख्या है 228, तो इसके लिए हो जाएगा 19/5। इसके बाद इन दो ऋणात्मक संख्याओं में देखें कि सबसे बड़ी इससे बड़ी कौन सी है, तो 315 बड़ी होगी, जो कि 460 सबसे छोटी होगी। तो -315 के लिए संख्या प्रयोग करने के लिए दिया गया था -21/4, और -460/60 सबसे छोटी संख्या बनेगी -23/3। ये सबसे स्मॉलेस्ट संख्या थी। इस तरह से ये 15 नंबर का नंबर क्वेश्चन हल हुआ। अब एक क्वेश्चन 15 नंबर का खा नंबर बच रहा है। 15 नंबर के खा नंबर को देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है 16/21,
यानी क्वेश्चन है 16/21 कामा -13/7 8/-7। इसको जब आप लगाएंगे तो इसमें देख लीजिए संख्या को पहले मानक रूप पे तो 16/21 ठीक है, -13/7 ये भी सही लिखा हो, लेकिन ये गलत लिखा हो। इसको सही कर लेंगे तो -8/7। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21 और 7 का लासापा 21 होगा। 21 से 21 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 16 से गुणा हो जाएगा एक का तो एक आ जाएगा। 7 का गुणा 21 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 तिया 39 माइनस का 7 से 21 में भाग करेंगे फिर 3 बार जाएगा, 3 का गुणा तो 8 3 -24। संख्या मिल बन रही है आपकी 16/21 कामा -39/21 कामा -24/21। इसमें अवरोही क्रम अगर देखें कि अवरोही क्रम क्या आ रहा है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या तो 16/21 है, तो सबसे बड़ी संख्या यही 16/21 बन जा रही है, 16/21। फिर उससे बड़ी संख्या -24/21 होगा, क्योंकि ऋणात्मक में उल्टा दिखता है। -24/21 के लिए संख्या प्रयोग करना था 8/-7। इससे बड़ी संख्या -39/21 होगी, जो कि -13/7। इस तरह से ये संख्या आपकी अवरोही क्रम की भी प्रयोग में आ गई है। ये आपका चैप्टर अभ्यास 1.1 के 15 क्वेश्चन दिए गए थे, 15वें क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे की प्रश्नावली अगले वीडियो में देखते हैं।